अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेवी पे। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करना है सीएसजेएमयू बीएलएलबी 6 सेमेस्टर बैंकिंग लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये टॉपिक आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले, इनसे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ट्रस्ट मी गाइस बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। एंड गाइस अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते। सो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैंकिंग लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। एंड जानता हूं दोस्तों वीडियो डिले हो गई, लेट हो गई, उसके लिए आप सभी लोगों से सॉरी, बिकॉज एक केस के सिलसिले में थोड़ा सा फंसा हुआ था जिसके चलते वीडियो डिले आ रही है। तो आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। वीडियो पूरी देखना दोस्तों। आई होप आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, बट मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं वो आप हो सकता है आपके कई सारे टॉपिक मिस आउट हो गए हो इसमें से। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज आपने सिलेबस से पढ़ा होगा एंड आपके कई सारे डाउट्स होंगे जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 से 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया एंड एक्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। तो उसमें से कौन से आपको पढ़ने, कौन से अवॉइड कर देने वो भी आपको बताऊंगा। सब नहीं पढ़ना है, समय कम है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंकिंग लॉ। तो बैंक से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है, ठीक। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बैंकर क्या कौन होता है, फिर टाइप्स बैंक के कितने प्रकार होते हैं, फिर बैंकिंग सिस्टम का नेचर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आएंगे, ठीक। फंक्शन ऑफ बैंक के फंक्शन का होता है डेवलपमेंट, विकास, यानी बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया का कैसे हुआ, जिसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन का बता सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आपका आ सकता है। बैंकिंग सर्विस, भाई बैंक आपको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ब्रांच बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, भाई कभी कभी बैंक में जाते हैं तो इस शाखा में चले जाओ, इस ब्रांच में चले जाओ, आखिर वो होता है कि वो पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो आपका होगा बैंक में वो क्या होता है, किस टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताएं आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और अगर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है तो सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट होता है क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ना। ये आपको पढ़ना है, ये मैं आज जल्द बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। ओके गाइस, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। अब बैंकर्स राइट ऑफ लैंड, ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने अवॉइड कर दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, ठीक। तो जितना बता रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाना, अब इसमें से भी कम मत करना, ठीक। रात भर जग के पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, पढ़ा तो थोड़ा बहुत होगा ही, उसको और अच्छे से पढ़ लो, नंबर अच्छे आने चाहिए, बस आपकी मेहनत सफल होनी चाहिए, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे एक आ रहा है बैंकर राइट ऑफ सेट ऑफ एंड लेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, छोड़ना मत। अब यहाँ पे कस्टमर ग्राहक, यानी आप जो बैंक आप में आपका अकाउंट होगा तो बैंक में आप कस्टमर होंगे बैंक के, तो आप बताएं डिफाइन करें कस्टमर को। वही एक सेम क्वेश्चन है, कस्टमर कौन होता है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। अब यहाँ पे रिलेशनशिप पूछ रहा है, भाई बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए आपकी और आपके बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक। इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर और कस्टमर के क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज है। मान लीजिए आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है, ठीक, तो आप कस्टमर हुए और आपकी बैंक हुई, तो आपके क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं बैंक के प्रति एंड बैंक के क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं आपके प्रति, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर पेई बैंकिंग के राइट एंड लाइबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है, सेम ऐसा ही आपके पेई एंड बैंकर की लाइबिलिटीज एंड राइट्स के बारे में पूछा है। सारी चीजें कर लेनी, बिल्कुल भी मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपके कुछ एक्ट्स आ जाते हैं, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। आई होप आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करा होगा बैंकिंग वाले टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में, एंड बैंकिंग इनको बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो ऐसा नहीं है, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आपका बैंक वाले के बाद में कुछ भी है तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ठीक। फिर उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग में आता है क्योंकि ये, एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइंड्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के काइंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 100% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब इसमें से क्या क्या आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो काइंड सबसे पहले आता है आपका चेक एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक क्या होता है, चेक के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं, चेक के लॉन्ग में आता है, छोड़ना नहीं है। डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, ये याद रख लेना। डिसऑनर ऑफ चेक से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। तो डिसऑनर, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ गाइस, मान के चलिए 98% में श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लग रहा है 98% यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए। पैनल प्रोविजन क्या होता है, यानी डिसऑनर ऑफ चेक अगर हो गया तो क्या क्या कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, यानी पनिशमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट, ये भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों एनआई का, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। एंड सेम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, अगर चेक से नहीं आता तो इनसे आपका लॉन्ग आ जाएगा, ठीक।
अब इसके बाद में इंडोर्समेंट एंड काइंड, इंडोर्समेंट क्या होता है, उसके काइंड क्या होता है, ये आप लोग देख लेना। नाउ यहाँ इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा, मैं भी 100% श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। एक आपका होल्डर धारक क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, राइट्स इनके दोनों के क्या होते हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के, लाइबिलिटीज क्या होती है, ये आपको पढ़ लेना। एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है पढ़ लेना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कंफर्म चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इसी के बाद डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, ये आप लोग कर लेना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसके बारे में, ठीक। अब इसके बाद में जो आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है, साइलेंट फीचर इसके देख लेना थोड़े बहुत, ठीक। एंड इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद सबसे अगर एनआई एक्ट के बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शन क्या है, साइलेंट फीचर क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ये देख लेना। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक रेपो रेट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फिर आपका बैंकिंग कंपनी से साइलेंट फीचर इसके देख लेना। तो देखो आपको मैं एक समरी दे दूँ, सबसे पहले जो मैंने बैंक के जितने भी टॉपिक्स बताए उनको कवर कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद एनआई एक्ट के जितने टॉपिक बताए उनको कवर कर लेना। अब उसके बाद समय मिलता है या बचता है तो उसके बाद आरबीआई एक्ट को कंप्लीट करो, ठीक। मान के चलो ये तीनों तो करने के, अब उसके बाद समय बचता है तब साइलेंट फीचर देखना जाके फॉरेन एक्सचेंज वाले के या बैंकिंग वाला जो एक्ट था उसके अदरवाइज अगर टाइम ना मिले तो उसको लीव आउट कर दो। देखो सारी चीजें पढ़ नहीं सकते, ये भी फैक्ट है, समय कम है इतना नहीं पढ़ सकते, अगर पहले से पढ़ रहे हो रिवीजन है तो दैट्स ओके। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। एंड आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, मैं आपके सपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। एंड मुझे पूरा यकीन इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 to 80 मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे इस सब्जेक्ट में। चलिए यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।